किसी का भी घर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट कभी भी नहीं होती है। बस टाइम के साथ साथ हम उसमें छोटी छोटी सी चेंजिंग लाकर, छोटे छोटे से एफर्ट्स डालकर दिल से जब हम अपने घर को ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो हमारी चीज़ें एक तो ऑर्गेनाइज भी हो जाती हैं और उसके साथ साथ हमारा टाइम भी सेव हो जाता है, साथ साथ हमारी बजट भी सेव हो जाती है। तो मैं अपने घर को हमेशा इसी तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ। कभी मैं मार्केट से भी शॉपिंग करती हूँ और अपने घर पे भी चीज़ें कुछ रेडी करके, और इस तरह से मैं अपने छोटे से घर को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो बहुत सारे आइडियाज़ ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन आज के जो आइडियाज़ हैं ना, वो भी आपको आई होप काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। तो अगर आपको कोई भी आइडिया पसंद आता है ना, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें, ये जेंट्स की मेरे पास एक डेनिम है और इसका काफ़ी सारा हिस्सा मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र मैंने इसके साथ बनाए हैं, बस ऊपर का ये हिस्सा है जहाँ पर ये पॉकेट्स लगे। मेरे पास अक्सर ये कमेंट्स आते हैं कि ये जो जीन्स है ना, उनके ऑर्गेनाइज़र हमारे साथ शेयर करें। तो बहुत सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट भी मुझे थोड़ा सा जैसे ही टाइम मिलता है ना, तो मैं, और एक पुरानी जीन्स भी मिलना ज़रूरी है, तो ये दोनों चीज़ें जैसे ही मेरे पास आई ना, तो मैं नए नए ऑर्गेनाइज़र बना के आपके साथ शेयर भी करूंगी। और मेरी ये जो सिंपल मशीन है ना, उसी के साथ ही मैंने बनाए हुए हैं। और ये जो हिस्सा है ना, इसमें जितना ये पॉकेट का हिस्सा है ना, वही मैंने कट करना है। तो बस इस तरह से मार्क मैंने लगा दिए हैं। तो वीडियो बनानी होती है तो ये छोटे छोटे से स्टेप्स को फॉलो करना होता है। आप चाहें ना तो ऐसे भी इसको कट लगा सकते हैं। तो बस एक स्क्वायर पीस मुझे चाहिए होगा और उसके साथ साथ पॉकेट को भी मैं यूज़ करूंगी। और बस इस तरह से ये पीस मैं निकाल के सेपरेट कर लूंगी। तो ये पीस काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, तो इसके ऊपर रिंकल्स वगैरह आ गए हैं, तो मैंने इसके ऊपर आयरन कर दी है। और उसके बाद एक कॉटन का मैंने ले लिया है फैब्रिक, और इससे थोड़ा सा बढ़ा लूँगी और चारों साइड से तकरीबन 1-1 इंच की गैप देकर एक स्क्वायर पीस मैंने कट कर दिया है। तो इस तरह से ये जब स्क्वायर पीस रेडी हो जाएगा ना, उसके बाद मुझे चाहिए होगा एक फोम का पीस। अगर आपके पास इस तरह की फोम की शीट मौजूद नहीं है ना, तो आप पुराना टॉवल भी ले सकते हैं। तो बस ये जो पीस है ना, बिल्कुल इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने लिया है। और बस जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ना, उसी तरह से आपको इसके ऊपर रखना है और चारों कॉर्नर्स के ऊपर पिन्स को लगा देना है। इसी कपड़े के साथ हम पाइपिंग करेंगे कुछ इस तरह से, चारों साइड्स पे फोल्ड करके, और इसके ऊपर मैं टॉप पे स्टिच लगा दूंगी। और कॉर्नर्स के ऊपर थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है ताकि नीटनेस के साथ सिलाई आ जाए। और बस यहाँ पर ये सिलाई भी मैंने लगा दी है और यहाँ पर इसी मशीन से मैंने टांका लगाया है। मैंने सोचा सिलाई लगाते हुए भी आपके साथ शेयर करूं ताकि आपके जो डाउट्स हैं ना, वो भी क्लियर हो जाए। और ये जो मशीन है ना हमारी रेगुलर, इसको आप ऑयलिंग अगर अच्छी तरह से करेंगे ना वक्त के साथ, तो ये मशीन ख़राब नहीं होती है। जीन्स के ऊपर भी बहुत अच्छी तरह से सिलाई लगा लेती है। और जब मेरा चैनल था नहीं ना, तो ये मेरी मशीन इतनी यूज़ नहीं होती थी, पड़े पड़े रखी रहती थी और ख़राब भी जल्दी हो जाती थी। और तब मैं जीन्स के ऊपर इस मशीन के साथ बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगा सकती थी। लेकिन अब ये जो मेरी मशीन है ना, यूज़ में होती है और मैं इसके साथ ऑर्गेनाइज़र बनाती रहती हूँ, आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ ना, तो इसको मैं ऑयल भी देती हूँ, साफ़ भी रखती हूँ। और उसके साथ साथ मैंने इसका कवर भी बनाया हुआ है, तो कवर करके रखने से डस्ट वगैरह नहीं जाती है। तो यहाँ पर कॉर्नर्स थे ना, उनका मैंने थोड़ा सा ख्याल रखा है। और उसके बाद चारों साइड से मैंने सिलाई लगा के इसको फिनिश कर दिया। अब इस स्टेज पे ये बिल्कुल रेडी है। आप चाहें ना तो इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ पोट होल्डर। तो कपड़ा मैंने कॉटन यूज़ किया है, जीन्स भी साथ में मोटा ही कपड़ा होता है और फोम भी हमने यूज़ किया है ना, तो बहुत अच्छा सा एक पोट होल्डर बन के रेडी हो जाएगा। साइज़ भी मैंने इसकी थोड़ी सी बड़ी रखी है। तो शीशे के जो बर्तन होते हैं ना, उसको हम जब यूज़ करते हैं, स्क्रैचेस वगैरह आते हैं ना, तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो मुझे इसको थोड़ा-सा और डेकोरेट करना है, तो मेरे पास जो फैब्रिक इसके साथ जो मैंने लगाया है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो मैंने वाइट कलर का ही फैब्रिक का एक पीस लिया है और इस तरह से इसको मैं कट कर दूँगी और एक साइड ऑलरेडी इसकी बंद है और तीनों साइड्स को मैंने बंद कर दिया है सिलाई लगा के। तो सेंटर से एक लूप हम बनाएँगे, उसके लिए भी एक फैब्रिक मैंने लिया है और उसके ऊपर कुछ इस तरह से फोल्ड लगा के और उसके बाद इसके ऊपर मैं एक टॉप पे स्टिच लगा दूंगी। तो बस ये इस तरह से ये पट्टी हमारे पास रेडी हो गई और साथ साथ ये जो पीस है ना, इसके ऊपर भी मैंने सिलाई लगा दी। तो अब सेंटर में एक कट लगा के और इसको हम कर देंगे सीधा। तो सेंटर में कुछ इस तरह से जिगजैग की शेप देकर और उसके बाद एक फ्लावर हमारे पास रेडी हो जाएगा। और जो हमने लूप के लिए एक पीस रेडी किया है ना, उसका थोड़ा सा पीस कट करके सेंटर में लगाएंगे और ये जो पीस है ना, इसका मैंने सेंटर में लूप भी लगा दिया है ताकि हम इसको हैंग कर सकें। और पीछे की तरफ बस एक सिलाई लगा के और बस सिलाई को मैंने पक्का कर दिया और बस लूप लग चुका। और ये जो फ्लावर है ना, इसको मैंने सुई के साथ लगाया है। यहाँ पर अगर आप चाहें ना तो बटन वगैरह भी लगा सकते हैं, मोती भी लगा सकते हैं। मैंने बस इस तरह से इसको कर दिया है रेडी। और अब आप अपने किचन में इसको हैंग कर लीजिए। इसमें छोटी छोटी सी चीज़ें जैसे स्लिप्स या रिसीट्स वगैरह या तो फिर पैसे वगैरह थोड़े से आप इसमें रख सकते हैं। तो हमारे हाथ में कोई चीज़ होती है ना, हम इधर उधर रख देते हैं, तो इस तरह का अगर पॉकेट कोई हैंग किया हुआ होगा ना, तो उसके अंदर आप रख सकते हैं। रिमोट्स रख सकते हैं, एज अ मोबाइल होल्डर की तरह भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो जहाँ पर आप अपनी सिलाई मशीन को रखते हैं ना, वहाँ पर भी इसको हैंग कर सकते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें इसमें रखने के लिए ना, ये बेस्ट ऑर्गेनाइज़र है। वेस्ट पड़ी हुई एक जीन्स थी और इस तरह से हमने बहुत ही अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र बना के रेडी कर लिया। अब जो नेक्स्ट आइडिया आपके साथ में शेयर करूंगी ना, वो तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो उसके लिए एक तो मैंने ले लिया है पेपर का बड़ा सा पीस और इसकी जो भी लेंथ और वेड्थ होगी ना, वो ही आपको कपड़े की रखनी है। तो कपड़ा आप इसके लिए कोई भी ले सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कोई सिल्क का मटेरियल पड़ा है ना, तो वो भी ले सकते हैं। मेरे पास एक पिलो केस था, एक्स्ट्रा था, तो उसी को ही मैंने रीयूज़ किया है। और ये जो लेंथ और विड्थ है ना, वो मैंने आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दी है। और इस तरह से इस पीस को मैंने कर दिया है सेपरेट। और उसके बाद इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा क्यूट सा बर्ड ड्रॉ करना है। सिंपल सी बस ये ड्राइंग है, आप पेंसिल के साथ आराम से बना सकते हैं। अगर आपको ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं बनाना आती ना, तो भी आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया और उसके बाद इस पीस को मैंने कट करके अलग कर दिया। अब ये जो पिलो केस है ना, इसको मैंने डबल करके रखा है। और अब कुछ इस तरह से रखने के बाद हमारे पास 4 पीसेस रेडी हो जाएंगे। तो बस इस तरह से रखने के बाद दोबारा पेन के साथ मैंने मार्किंग की और उसके बाद इन पीसेस को भी कट करके सेपरेट कर लिया। कलर की, कपड़े की, हर चीज़ की चॉइस आपकी अपनी ही है। तो अगर आप रेशमी कपड़ा जैसे पॉलिएस्टर वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो पेस्टिंग पेपर लगा के उसके बाद आप सेम डिज़ाइन ड्रॉ करके उसके बाद इसके ऊपर पेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा कढ़ाई वगैरह का काम आता है तो भी आप आसानी से इनको बना सकते हैं, काफ़ी सारे पैसे भी बचा सकते हैं। तो मैंने ये डिज़ाइन टेमो से इंस्पायर होके ही चूज़ किया है। और जैसे ही मेरे सामने आए ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो प्राइस इनकी काफ़ी ज़्यादा हाई थी, तो बस मैं तो इसको मिनटों में बना लूँगी। तो सबसे पहले तो इसकी मैंने आउटलाइन को पेन से ही ड्रॉ किया है। सामने मैंने ये इमेज रख के और बस उसके बाद मैंने सारी की सारी ड्राइंग मैंने बना दी। मैंने दोनों को अलग अलग ही ड्राइंग बनाई थी। अगर आप चाहें ना तो एक बना के उसके बाद दूसरा जब बनाए ना, तो ट्रेसिंग पेपर रख के उसके बाद ट्रेस करके भी बना सकते हैं। इस तरह से आपके जो ये केसेस है ना, एक जैसे ही बनेंगे। मैंने जब बनाए ना, तो मुझे ये पहले तो आइडिया नहीं आया, लेकिन इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। मेरे भी ये दोनों कवर एक जैसे ही बन गए थे, ऐसा नहीं था कि ज़्यादा फ़र्क आया। लेकिन ज़्यादा अगर पास से देखें ना, थोड़ा सा फ़र्क लग जाता है।
तो बस इस तरह से हमने इसको पूरा ड्रॉ किया है और उसके बाद इसकी जो बाहर की आउटलाइन है ना, उसके ऊपर वूल का मैंने धागा लगा के उसके बाद सिलाई लगाई है। तो ये देखें कुछ इस तरह से जब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी ना, तो नीचे से देखें कितना मोटा सा एक धागा आ रहा है। तो इस तरह से आप पूरे कुशन को रेडी कर सकते हैं। मुझे जहाँ पर भी ज़रूरत लगी, जहाँ पर लंबाई में जो टांके थे ना, उनको मैंने इस तरह से बनाया है ताकि ऐसा लगे कि इसके ऊपर हमने कोई कढ़ाई वगैरह की हुई है। पूरी आउटलाइन मैंने वूल के साथ ही बना ली और अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से मैंने ये बनाई है। ये जो हमारी बॉबिन है ना, उसके ऊपर वाइट कलर की जो वूल है ना, उसको मैंने लपेट लिया है और इसके बाद इसका ये जो होल्डर है ना, जिसमें ये बॉबिन लगती है, उसका ये जो छोटा सा स्क्रू है ना, उसको मैं खोल दूंगी। खोलने का तरीका सिंपल ये है कि ये जो बॉबिन है ना, ये आप कुछ इस तरह से लगाएंगे ना, तो बिल्कुल इसके अंदर ये फिक्स हो जाएगी और बस एक आप टर्न देकर पूरा खोलेंगे ना, तो ये बिल्कुल लूज हो जाएगा। इतना ज़्यादा आपको नहीं करना कि बिल्कुल खुली जाए, बस आपको एक ही राउंड पूरा करके उसके बाद आप जब धागा ये मोटा सा गुजारेंगे ना, तो आसानी से इसके अंदर चलने लग जाएगा। तो इस तरह से कोई भी मोटा धागा है ना, आप लगा सकते हैं। तो बस बाहर का जो भी टांका था ना, वो मैंने इस तरह से लगाया। अंदर जो मैंने अपने हाथ की ही थोड़ी सी कलाकारी की है, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो वूल है ना, छोटी नीडल में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, तो मैंने यहाँ पर बड़ी सी जो नीडल है ना, वो ही यूज़ की है। तो बस मुझे इस तरह से ये टांका लगाना था, जिसको मेरे ख्याल में चैन टांका बोलते हैं, हम अपनी सिंधी में तो इसको जंजीरी टांका बोलते हैं। तो ये सेम टांका लगा के मैं इसके लीव्स वगैरह भी बना सकती थी, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो बस इस तरह से मैंने कहीं पर ये टांका लगाया है, कहीं पर मैंने फैब्रिक के जो पेंट्स हैं ना, उनको भी यूज़ किया है। तो इस तरह से ये पूरा बनने के बाद जो लीव्स है ना, उन सबको मैंने फैब्रिक पेंट के साथ पेंट कर दिया है। फैब्रिक पेंट्स भी बहुत अच्छा काम करते हैं, वॉशेबल होते हैं। अगर हम इसके ऊपर इनका जो बाइंडर मिलता है ना, वो लगा लेना, तो बहुत लंबा अरसा ये निकल जाते हैं। एक्रिलिक पेंट भी किया जा सकता है। मैंने सिंगल शेड ही इसके ऊपर अप्लाई किया है, आप चाहे ना तो मल्टी शेड अप्लाई करके भी इनको बना सकते हैं। मैंने फ्रूट्स टाइप कुछ कुशन्स बनाए थे ना, वो भी वीडियो आपने बहुत ज़्यादा पसंद की थी, वो भी मैंने इसी तरह से पेंट के साथ बनाई थी। कहीं पर मैंने कपड़ा भी लगाया था, तो वो भी बहुत अच्छे चलते हैं, वॉशेबल है, मैं उनको वॉश भी करती हूँ। तो बस इस तरह से ये पूरा कुशन, जहाँ पर मुझे पेंटिंग की ज़रूरत थी ना, तो वहाँ पर मैंने ये पेंट्स अप्लाई किया और जहाँ पर मुझे टांके शांके लगाने थे, वहाँ पर टांके शांके लगा के इस तरह से इस पूरे कुशन को मैंने रेडी कर दिया है। तो इनको बनाने के लिए इतनी ज़्यादा तो मेहनत नहीं लगती है, आप बैठे बैठे इसको बना सकते हैं और हम बातें करते रहते हैं ना, तो भी इस तरह की चीज़ें अपने घर के लिए क्रिएट कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट जो निकलता है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देता है। अगर आपको यकीन नहीं आता ना, तो बना के देखिएगा ज़रूर। तो बस ये सारी जो भी पेंटिंग वगैरह थी, उनको मैंने करके कर दिया है फिनिश और उसके बाद इसको ड्राई होने के लिए रख दिया। मज़ीद डिटेल्स के लिए या तो फिर ऑर्डर के लिए आप मेरा इंस्टा का पेज निर्मलास डे बुक फॉलो कीजिएगा। और उसके बाद बस ये पूरा हो चुका था, इसको मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया और अब मैं इसके अंदर लगा दूंगी जिप। तो जिप में जो लेकर आई थी ना, वो इसके साथ मैच नहीं हो रही थी, वो इसीलिए कि मैं पहले लेकर आई थी और गुम मेरे पास जिप थी नहीं। तो बस मैं जाते जाते एक छोटे से शॉप पे जो मुझे मिली ना, वही मैं लेकर आ गई। बस मैंने यही लगा दी है। एक मेरे पास पिंक कलर की थी और एक थी डार्क ब्लू कलर की, तो वाइट तो बिल्कुल भी मैच नहीं होगी। तो बस इस तरह से ये गुम जिप है, तो नज़र तो आनी है नहीं। तो बस इस तरह से एक साइड पे इस जिप को मैंने उल्टा करके रखा और उसके बाद लगा दी है सिलाई। तकरीबन 10 इंच की गैप देकर मैंने इस तरह से एक जिप लगा दी यहाँ पर एक साइड से, और उसके बाद इसका जो दूसरा पीस है ना, इसके ऊपर रख के और उसके बाद इसके ऊपर भी मैंने लगा दी है सिलाई। लेकिन जितनी गैप के ऊपर मुझे जिप लगानी थी ना, तो दोनों पीसेस को एक साथ करके मैंने छोटे छोटे से कट्स लगाए हैं, ताकि जिप है ना अच्छी तरह से लग जाए और दोनों तरफ से सेम मेजरमेंट के साथ ही लगे। तो बस इस तरह से ये जिप भी यहाँ पर लग चुकी है और इस तरह से इसको लगाने के बाद बस सिंपल अब इसके चारों साइड्स के ऊपर मैं लगा दूंगी सिलाई। कोई भी साइड आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, बस जिप से ही आप इसको सीधा कर लेंगे और बस उसके बाद इसके अंदर मैं कर दूंगी फिलिंग।
तो वॉशेबल है। अगर आप इसको वॉश करना चाहें ना तो जिप खोल के उसके बाद इसकी फिलिंग निकाल के वॉश भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने तो 2 ही रेडी किए थे, आप चाहें ना तो 4 या 5 भी बना सकते हैं। जब भी वॉश करें तो बस जिप खोल के फिलिंग निकाल के उसके बाद दोबारा आप वॉश होने के बाद इसको लगा सकते हैं। बहुत ही क्यूट से लगने वाले हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए। आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं। तो बस यहाँ पर ये है इसका फाइनल लुक। तो जो सोफ़ा का कलर है ना उसके साथ तो रेड कलर बहुत ही अच्छा सा मैच हो रहा था। तो बस 2 भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, 4 होते ना तो और अच्छे लगते। तो अब ये जो कुशन है ना 2 in 1 काम करने वाले हैं। आप इस तरह से इसको एज अ नेक पिलो की तरह यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से हम सफ़र वगैरह करते हैं ना तो बच्चे स्लीपिंग के लिए इस तरह के पिलोज यूज़ करते रहते हैं। तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ये भी महंगे मिलते हैं। तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो बड़ा ये जो सोफ़ा है ना 3 सीटर्स इसके ऊपर मैंने रखा है। साथ में ये जो कुशन्स है ना इनकी वीडियो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी और बो कुशन है ना उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उसके साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकॉन है ना उसको भी हिट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।